Hello everyone. Today we are going to discuss WEC Constitutional Values and Fundamental Duties Unit 3. The name of this unit is Fundamental Duties. So let's start with the introduction. What are fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब वो जिम्मेदारियां जो हर इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए। जितने राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है अपने देश और समाज के टुवर्ड्स। ये ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में लिखी गई है। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये ड्यूटीज उसमें नहीं थी। ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ये आइडिया स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन पे आया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके बना था। So let's move to the next topic, ancient Indian notions of righteousness and duty consciousness. So dharma, the concept of duty in ancient India. पुराने जमाने के इंडियन टेक्स्ट जैसे वेदास, उपनिषद्स, रामायण, महाभारत और भगवद गीता में धर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, इसका मतलब राइटिशियस कंडक्ट यानी कि मॉरली एंड एथिकली राइट काम करना। एग्जाम्पल, भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुना को बताया था कि अपने स्वधर्मा मीन्स पर्सनल ड्यूटी निभाना ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन अगर वो डिफिकल्ट हो। सो टाइप्स ऑफ ड्यूटी इन एंशियंट इंडिया। फर्स्ट इज पर्सनल ड्यूटीज, स्वधर्मा। सेल्फ होता है फैमिली और प्रोफेशन के लिए ड्यूटी निभाना। सोशल ड्यूटीज, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, नीडी की हेल्प करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना। नेशनल ड्यूटीज, राष्ट्र की रक्षा करना, राजा के प्रति लॉयल्टी निभाना, समाज को सेफ रखना। एंशियंट टेक्स्ट जहाँ ड्यूटी की बात होती है उन किताबों का नाम है मनुस्मृति, जहाँ पे हर एज, जेंडर और वर्ण के अकॉर्डिंग ड्यूटीज डिफाइन की गई थी। दूसरी बुक है चाणक्यास अर्थशास्त्र, सिटीजन्स और रूलर्स दोनों के ड्यूटीज एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। आज के टाइम में रेलिवेंस क्या है इसका? टाइम जरूर चेंज हो गया है बट ड्यूटी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू अब भी इम्पोर्टेंट है। आज की फंडामेंटल ड्यूटीज एंशियंट वैल्यूज का मॉडर्न वर्जन है। तो अब हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में ए टू के तक लिखी गई है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51 के अंदर इन ड्यूटीज को लीगली एनफोर्स नहीं किया जाता है। हमने ये फर्स्ट यूनिट में ओवरव्यू में पढ़ा है। यानी अगर आप फॉलो नहीं करते तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये मॉरल ऑब्लिगेशन जरूर है। अब हम सभी 11 ड्यूटीज को डिटेल में समझते हैं। पहली ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन को मनाना और उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करो, नेशनल सिंबल्स जैसे फ्लैग और एंथम को रिस्पेक्ट करो। इन चीज़ों का रिस्पेक्ट करना यूनिटी का सिंबल है। एग्जाम्पल, नेशनल एंथम के टाइम खड़े होना, तिरंगा का अपमान ना करना, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करना। सेकेंड ड्यूटी इज फ्रीडम स्ट्रगल के नोबल आइडियल्स को फॉलो करना। फ्रीडम फाइटर्स जैसे गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के आइडियल्स को याद रखना। उन्होंने जिसके लिए स्ट्रगल किया, इंडिपेंडेंस, डिग्निटी और जस्टिस, उन आइडियल्स को लाइफ में अप्लाई करना। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना। पीसफुली इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेना। थर्ड वन इज इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। देश के प्रति लॉयल रहना। ऐसे एक्शंस अवॉइड करो जो देश को डिवाइड करते हैं। नेशनल यूनिटी प्रमोट करो। एग्जाम्पल, टेररिज्म या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज का सपोर्ट मत करो। कम्युनल हार्मनी बना के रखो आपस में। डी इज देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े तो नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना। जब कंट्री को जरूरत हो सर्व करने के लिए तैयार रहना। आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना या किसी इमरजेंसी में हेल्प करना। एग्जाम्पल, फ्लड या अर्थक्वेक के टाइम रिलीफ वर्क में पार्टिसिपेट करना। सोल्जर्स के लिए रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड फील करना। फिफ्थ इज हार्मनी प्रमोट करना और सब लोगों में ब्रदरहुड का स्पिरिट बनाए रखना। और ऐसे प्रैक्टिसेस को छोड़ो जो वुमेन्स की डिग्निटी को हार्म करते हैं। सबको भाई बहन की तरह ट्रीट करो, चाहे रिलीजन, लैंग्वेज
या रीजन कोई भी हो, वुमेन्स को रिस्पेक्ट दो और उनके खिलाफ हैरेसमेंट या डाउरी जैसे प्रैक्टिसेस अवॉइड करो। एग्जाम्पल, एसिड अटैक या डाउरी जैसे क्राइम के खिलाफ बोलना, इंटरफेथ यूनिटी प्रमोट करना। सिक्स्थ इज अपने कंपोजिट कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। इंडिया के डाइवर्स आर्ट, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर का रिस्पेक्ट और प्रिजर्वेशन करना, संभाल के रखो उनको। इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, इसे सेलिब्रेट करो। एग्जाम्पल, मॉन्यूमेंट्स विजिट करते वक्त उनका रिस्पेक्ट करना, फोक कल्चर को प्रमोट करना। सेवेंथ इज नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना और लिविंग क्रिएचर्स के टुवर्ड्स कंपैशन रखना, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, वाइल्ड लाइफ को बचाना, एनिमल्स के साथ काइंड और कंपैशनेट रहना। एग्जाम्पल, प्लास्टिक का यूज अवॉइड करो, इंजर्ड एनिमल्स की हेल्प करो। एट वन इज साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म डेवलप करना, साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक का यूज करना, सुपरस्टिट्यूशंस और ब्लाइंड फेथ को अवॉइड करना, चेंजेस के लिए रेडी रहना। एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करो, एजुकेशन में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। नाइन्थ इज पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस से दूर रहना, सरकारी प्रॉपर्टी जैसे बस, ट्रेन, स्कूल या डैमेज को अवॉइड करना। पीसफुल प्रोटेस्ट में बिलीव रखना, एग्जाम्पल, स्ट्राइक्स के टाइम किसी चीज को तोड़ना नहीं है, मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक पार्क्स का ख्याल रखना। टेंथ वन इज हर फील्ड में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करना ताकि देश प्रोग्रेस करे। जो भी काम करो बेस्ट तरीके से करो, इंडिविजुअल सक्सेस देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए, एथलीट देश के लिए मेडल्स लाने की मेहनत करे और करते आ रहे हैं, एम्प्लॉय ऑनेस्टली काम करे। 11th इज चिल्ड्रेंस जो 6 से 14 साल के हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये ड्यूटी हमारी एज ए 11th ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड हुई थी 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसका मतलब है कि पेरेंट्स और गार्डियंस की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। बच्चों का एजुकेशन उनका राइट है और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसे इंश्योर करे। एग्जाम्पल, स्कूल में एडमिशन करवाना, चाइल्ड लेबर को अपोज करना। नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल है? तो नहीं, डायरेक्टली नहीं है, इनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ड्यूटीज के बेसिस पे लॉज जरूर बनाए गए हैं। ये मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखी जाती है। जुडिशियल अप्रोच क्या है? कोर्ट क्या कहती है? एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2001 की बात है। कोर्ट ने कहा ड्यूटी सिटीजन के लिए गाइडलाइंस जैसे हैं रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007, इसमें कहा गया कुछ ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए जैसे एजुकेशन देना। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, कोर्ट ने बोला एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन 51 एजी का कनेक्शन है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, इसमें बोला गया कि साइंटिफिक टेम्पर और एजुकेशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस जो ड्यूटी से इंस्पायर्ड है, जैसे एनवायरमेंट लॉस आर्टिकल 51 एजी के बेसिस पे एयर, वाटर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉस बनाए गए थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 51 ए के पार्ट के बेसिस पे बनाए गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट इज राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बैलेंस। सिर्फ राइट्स मांगने से काम नहीं चलेगा, ड्यूटीज भी फॉलो करनी होगी। पेट्रियोटिज्म यूनिटी को प्रमोट करता है, इससे देश के प्रति लव और प्राइड डेवलप होता है। नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, जब सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब देश प्रोग्रेस करता है। डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज और वायलेंस अवॉइड होता है। सो इन कंक्लूजन, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें सिर्फ सिटीजन्स नहीं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। चाहे ये ड्यूटीज लॉ से एनफोर्स ना हो, लेकिन ये मॉरली बाइंडिंग है। एंशियंट इंडियन वैल्यूज जैसे सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव गुड आज भी इन ड्यूटीज के ट्रू रेलिवेंट है। अगर हम सब अपनी ड्यूटीज को सीरियसली ले
तो एक पीसफुल, स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव इंडिया ज़रूर बनेगा। तो हमें राइट्स के साथ-साथ अपनी ड्यूटीज़ भी प्राउडली निभानी चाहिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने लिए। So this was all about Unit 3. Thank you everyone.